अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद अली मुर्तज़ा नकवी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आज खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 13 जुलाई 2022 को मार्केट क्या मूव देगी। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि जुलाई 7 2022 को मार्केट में क्या बाइंग सेलिंग हुई। तो सबसे पहले चलते हैं बैंक्स की तरफ। बैंक्स ने 0.01 की सेलिंग करी है। ब्रोकर ने 0.92 की बाई करी है, जो कि अच्छी बात है। कंपनीज ने 0.30 की बाइंग करी है, अच्छा है ये। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.30 की बाई करी है, अच्छा है। फॉर इंडिविजुअल ने कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी। इंडिविजुअल्स ने 0.83 की बाई करी है। इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने तकरीबन तकरीबन 3 मिलियन की सेलिंग करी है। एनबीएफसी ने 0.01 की सेलिंग करी है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाय करा है। तो जो ब्रोकर्स ने बाय करा है 70.71 का तकरीबन तकरीबन टेक्नोलॉजी में बाय करा है। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो अब टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे कि मार्केट में जो आपका एमएसीडी का इंडिकेटर है वो दोबारा लाल से ग्रीन हो गया, उसका हिस्टोग्राम, और जो दोनों लाइनें हैं उसकी वो मिल गई हैं और एमएसीडी इस टाइम दोबारा पॉजिटिव इंडिकेटर शो कर रहा है कि बुलिश हो सकती है मार्केट। आरएससी आपकी 44 पे अच्छी जगह है, बीच में है, लेकिन उसके अलावा जो वॉल्यूम है वो थोड़ा आज ऊपर लगा प्रीवियस डे से तो ज़्यादा है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम से कम है। अब चलते हैं मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। मार्केट का जो सपोर्ट है वो 41,000 है फर्स्ट, और फिर 40,500 है, और 40,800। उसके बाद 41,500 मार्केट का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 41,800 का लेवल है, जो प्रीवियस हाई है मार्केट का। तो लेट्स सी अब मार्केट क्या मूव देती है 13 जुलाई वेनेसडे को। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अगर आईएमएफ की न्यूज़ आ जाए तो मार्केट पॉजिटिविटी दिखा सकती है, लेकिन नहीं आती और इसी मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज़ के साथ खुलती है तो हो सकता है मार्केट में प्रेशर आए वेनेसडे वाले दिन। अब चलते हैं मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग डेटा पोर्टल की तरफ। मार्केट जो क्लोज हुई वो 41,350 पे हुई है, 184 पॉइंट प्लस और 0.45%। हाई जो बनाया मार्केट ने 41,400 का बनाया, लो 41 का, तो तकरीबन 400 पॉइंट की मार्केट में टोटल मूवमेंट आई है। 55 मिलियन का केएससी 100 में काम हुआ है। मार्केट शुरू में थोड़ी पॉजिटिव ओपन हुई, फिर 150 पॉइंट नेगेटिव चली गई, और फिर आईपीपी की न्यूज़ पे कि आईपीपी की पेमेंट मिल जाएगी, तो मार्केट उस पर पॉजिटिव हो गई और एंड में अच्छे खासा स्पाइक भी मिला मार्केट को। अब एक्टिव परफॉर्मर्स की तरफ चलते हैं। तो लॉर्ड कैम में आज अच्छा खासा वॉल्यूम लगा और इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई हुई कि एक कंपनी ने इंटरेस्टेड है कि इसके तकरीबन शेयर 75% शेयर खरीदने में या 50%, तो उसकी वजह से इसमें वॉल्यूम लगा। ओजीडीसी आईपीपी की न्यूज़ पे चला और एसएनजीपी भी उसी न्यूज़ पे चला। पीआरएल, सिनर्जी, एजीएल, डब्ल्यूटीएल, पीपीएल, एनसीपीएल, केएल। तो आप देखेंगे कि जो पावर सेक्टर के आइटम्स हैं वही ज़्यादातर चले और उनमें एक्टिव वॉल्यूम लगा है। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट उनकी ड्यूज़ क्लियर कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपने पास खुद पैसा नहीं है, वो उधार पे तो चला रही है हुकूमत। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद टॉप एडवांसर में किसी में इतना वॉल्यूम नहीं लगा, खाली डेल में, दाऊद इक्विटीज़ में वॉल्यूम लग रहा है कंटिन्यूसली। तो लेट्स सी इसकी भी कोई न्यूज़ होगी इनसाइडर, या देखते हैं खाली सट्टा है। कंटिन्यूसली वॉल्यूम लग रहा है इसमें, और आज 7 साढ़े 7 लाख का वॉल्यूम लगा है। टॉप डिक्लाइनर्स में कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम लगा हो। अब चलते हैं डेली ट्रेड के इन्फो के ऊपर। 135 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम ट्रेड हुआ आज ऑल शेयर्स में। सेटलमेंट वॉल्यूम जो आया वो 76.9 का आया, जो कि 57% बनता है। ट्रेडेड वैल्यू 5 बिलियन की थी, सेटलमेंट वैल्यू 3 बिलियन। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाय करा है, फॉरेन इंडिविजुअल एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाय करा है। लोकल कॉर्पोरेट्स ने हैवी सेलिंग करी है, लोकल इंडिविजुअल्स ने बाइंग करी है। तो ये पीकेआर में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है। उसके बाद चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो सबसे पहले हमारा 7% था 7 जुलाई तक, उसके बाद ये इंक्रीज़ होना शुरू हुआ और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ 7 अप्रैल को हुआ था, 250%, 250 बेसिस पॉइंट। अब उसके बाद 23 मई को 150 बेसिस पॉइंट, और इस टाइम 1.25 बेसिस पॉइंट करके इसको 15% कर दिया। अगर इस न्यूज़ के साथ मार्केट ओपन होती है तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो मार्केट को दोबारा डिस्काउंट होना ही पड़ेगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ कह रहे हैं डिस्काउंट कर लिया है, कुछ कह रहे हैं तो कम है, ज़्यादा होना चाहिए था, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है इस न्यूज़ का मार्केट प्रेशर ले सकती है अगर आईएमएफ की न्यूज़ नहीं आती। टेक्निकल ट्रेडिंग की तरफ चलें तो मार्केट ने क्लोजिंग तो अच्छी दी है, लेकिन आप कंटिन्यूसली देखेंगे कि मार्केट मूव कैसे कर रही है। अब ये देखें, एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, और फिर थोड़ी बहुत सेलिंग, फिर एक ग्रीन, और फिर नया लो। ये देखें, हाई बनाया मार्केट ने 42,000 का, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया जो कि पिछले हाई से छोटा हाई था, और फिर मार्केट ने एक न्यू लो बनाया। हाँ, मार्केट ने एक न्यू लो बनाया, हाई लो बनाया,
लेकिन ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं, अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता तो ये बुलिश मोमेंटम की कंफर्मेशन होगी। लेकिन अगर मार्केट में प्रेशर आता है तो ये आपको 40,500 40,800 का लेवल भी दिखा सकती है, और हो सकता है कि 41,800 जो है मार्केट का, वो आप नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस समझ के काम करें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बकरा ईद को एंजॉय करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें हमारी वीडियोस पे, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और आपकी जो राय है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उससे भी देखें कि जनरल मार्केट व्यू क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और बकरा ईद को एंजॉय करें। थैंक यू।